Students, Bhola Prasad Sharma teaching physics. Now, class 12 physics, chapter 6 EMI electromagnetic induction. Last class you have read mutual induction, self induction. Now we will study lecture 6 mutual inductance of two long coaxial solenoids. ये derive करना है m mutual inductance is equal to mu naught n1 n2 a by l. l क्या है? लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड है. ये क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड है. नाउ कंसीडर सोलिनॉइड. यू कैन टेक सोलिनॉइड. पता है कि वायर, इंसुलेटेड वायर लेकर के इस स्टिक पर क्या करोगे? लपेट दोगे टाइटली. तो टाइटली लपेटोगे तो ये हमारा एक सोलिनॉइड हो गया. ठीक है. और यहाँ पर क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली सोलिनॉइड. यही एक्सिस है. और इसके ऊपर क्या है? दूसरा वायर, इंसुलेटेड वायर को लपेटते हैं. कैसे लपेटते हैं? ये डॉटेड करके सोलिनॉइड S1 होगा. I1 करंट फ्लो करेगा. इनसाइड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. एप्लीकेशन पढ़ा है. अब सोलिनॉइड S1 है. दूसरा सोलिनॉइड जो है इस पर ये एक्सिस होगा, इसके ऊपर लपेट देते हैं. कैसे लपेटते हैं इसको देखोगे. डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस तरह से. ये पहले इस तरह से ये दोनों लेते हैं, दोनों टर्न को इस तरह से, और फिर इससे जाएगा. फिर यहाँ पर ये दोनों लेगा 1 2. फिर इधर का क्या आएगा? इस होकर के आएगा. और फिर इधर से ये हमारा सोलिनॉइड हो गया. सोलिनॉइड S1 है. ये सोलिनॉइड S2 हो जाएगा. क्या है? दो सोलिनॉइड है. एक सोलिनॉइड स्टिक है, इस पर वायर को, इंसुलेटेड वायर को टाइटली से लपेट दिया. अब वेरी सटा सटा करके. ठीक है. ये हमारा सोलिनॉइड हो गया S1. अब इसके ऊपर पर दूसरा सोलिनॉइड यहाँ से इस तरह से लपेट दिया. तो दोनों का एक्सिस जो है कोएक्सियल, दोनों का एक्सिस जो है सेम है. नाउ consider two solenoids S1 and S2, S1 और S2 such that the solenoids S2 completely surrounds solenoid S1. ठीक है. अब ये solenoid S1 जो है इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया? दिस यू कैन से N1. और ये दूसरा solenoid जो है नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है. या दोनों का लेंथ जो है ये L है. दोनों solenoid का लेंथ L है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. तो नाउ दिस लेट द लेंथ ऑफ द ईच सोलिनॉइड बी L. ये L लेंथ हो गया. एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सोलिनॉइड इज A. लेट N1 and N2 आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड्स S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली. यानी क्या हो गया? हमारे पास दो सोलिनॉइड्स हैं, थे, कोएक्सियली है. एक S1 हो गया, दूसरा S2. S1 में जो है नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N1 और इधर N1 हो जाएगा. ठीक है. इसमें I1 करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा. इस तरह से number of turns, you can say number of turns per unit length. Number of turns per unit length of solenoid S1. ये N1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना N है? N1. और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. उसी तरह से कह सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
of solenoid S2 क्या हो गया, N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाय L नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये करंट I1 इज फ्लोइंग इन solenoid S2, लेट करंट I1 फ्लो थ्रू S1 solenoid, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid S1, तो क्या हो जाएगा, ये B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। ये पढ़ा है एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन। जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो करेगा इनसाइड सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। S1 सोलिनॉइड में क्या होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। N1 जो है ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो व्हाट एवर यू विल गेट म्यू नॉट N1 I1 बाय L यू कैन से। अब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड, जब करंट इसमें फ्लो करेगा S1 में तो S2 में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू बी ए। तो बी कितना हो जाएगा, ये B1 और ये ए कह सकते हो, यानी क्या हो जाएगा, B1 के प्लेस पर म्यू नॉट N1 I1 और A बाय दिस यू कैन से L। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड S2। करंट फ्लो करेगा सोलिनॉइड S1 में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो जाएगा सोलिनॉइड सेकंड में। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the solenoid S2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यही होगा, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। ठीक है, ईच टर्न। अब ये फॉर्मूला हो गया, इसमें N2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या होगा, म्यू नॉट N1 N2 I1 A बाय L मैग्नेटिक फ्लक्स कर सकते हो। ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन हो गया। बट ये यहां देखो, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल S2 B1A, B1 के प्लेस पर लिख दिया इसको और A के प्लेस पर इतना हो गया। अब ये तो ईच टर्न है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड S2, φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, φ इज इक्वल टू BA। ये हो गया यहाँ से, और इसमें क्या क्या N2 से है
N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर इतना है, इतना इसको N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बट दिस Phi2 करंट फ्लो करेगा S1 कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सेकेंड कॉइल में। तो ये Phi2 इज इक्वल टू M12 I1। I1 क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल S2। अब ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड S2 विथ रिस्पेक्ट टू सोलेनॉइड S1। तो वेयर M12 इज इक्वल टू क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल S2 with respect to coil S1. अब from first and second you can see first equation and second equation. What will you get? दोनों से whatever you are getting from first and second, from first and second you can say क्या हो गया, दिस यू कैन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। LHS इक्वल है, RHS ऑल्सो इक्वल। तो क्या हो गया, M12 I1 इज इक्वल टू यहाँ से म्यू नॉट N1 N2 I1A बाय L। अभी देखो I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन यू आर गेटिंग M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। ये रिलेशन हो जाएगा, 3 कर सकते हो। This you are getting mutual inductance of solenoid S2 with respect to S1। अब सिमिलरली करंट इसमें S1 सोलेनॉइड में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, इससे हमने निकाला। अब दूसरा सिमिलरली करके कह सकते हो, ये M21 इज इक्वल टू हो गया सेम म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। ये फोर्थ इक्वेशन यू कैन से, वेयर ये हो जाएगा M21 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस of S1 solenoid S1 with respect to solenoid S2 solenoid S2। अब ये 3 और 4 से we can from equation 3rd and 4 what will you get, M12 is equal to M21 is equal to mu naught N1 N2 A by L कर सकते हो। और सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हो, दिस यू कैन से M इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L यू कैन से, वेयर M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M यू कैन से। करंट फ्लो होगा S1 में I1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल S2। करंट फ्लो करेगा S2 में, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल विद कॉइल S1। तो दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया। तो दोनों इक्वेशन RHS क्या है, सेम है। तो यहाँ से क्या, इसको हमने हटा करके एक ये M क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हो गया M क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils or two solenoids you can say। in this way you have read। या अगर इसमें जो है, अगर कोई मटेरियल डाल दें, कोई आयरन रॉड अगर डाल दें, ठीक है, ये क्या हो गया,
कोई आयरन रॉड डालते हैं जिसका मैग्नेटिक क्या कंसीडर कर सकते हो, ये पढ़ा है क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट। तो ये म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट। इसमें मटेरियल, अब म्यू नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो, यानी एम डैश इज इक्वल टू म्यू के प्लेस पे म्यू लिख सकते हो। ये एयर है तो पहले क्या था, वायर के बीच में, कॉइल के बीच में एयर था, अब क्या डाल दिया, ये मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, यानी आयरन रॉड वगैरह डाल दिया। उस केस में म्यू नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो भैया, N1 N2 A बाय L। अब ये म्यू के प्लेस पे दिस यू कैन राइट डाउन, ये क्या हो गया, एम डैश तो म्यू के प्लेस पे ये एम डैश इज इक्वल टू इसके प्लेस पे म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 A बाय L यू कैन से। और इसके प्लेस पर चाहो तो क्या लिख सकते हो, एम डैश इज इक्वल टू म्यू आर, और इसके होल के प्लेस पे दिस एम यू कैन राइट डाउन। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हम इसमें अगर आयरन रॉड अगर डाल दें मैग्नेटिक मटेरियल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल इंक्रीज। सो इन दिस वे यू हैव रेड, जब दो कॉइल है सोलेनॉइड में, एक लपेटा हुआ है सोलेनॉइड, इसके ऊपर पर दूसरा सोलेनॉइड, एक में करंट फ्लो करता है, दूसरा में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, और क्या फॉर्मूला हो गया, एम इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 बाय N2 A बाय L। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल S1, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल S2, ये क्या होगा, एरिया ऑफ ईच solenoid, each coil, L क्या है, length of each solenoid। In this way you have read this। After that you will study AC generator। Okay, AC generator is very important। Next class you will study AC generator। Thank you very much for watching, subscribing and liking। Thank you very much।